गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। 14 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। ये क्लास टीजीटी स्क्रीनिंग और सीईटी मेंस के लिए लाभदायक रहेगी। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो इसके कारण आप लोगों को अभावजन्य रोग हो जाते हैं। लंबे समय तक कोई भी चीज़ ना ली जाए, कोई भी खनिज लवण या कोई भी विटामिन ना लिया जाए तो उसकी कमी के कारण जो रोग होता है उसको अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रोतोंधी हो जाता है, आँखों का रोग होता है। विटामिन बी के कारण बेरी बेरी कमज़ोर पेशियाँ हो जाती है। विटामिन सी, इसके कारण सकरवी रोग हो जाता है। और आपको बता देता हूँ कि विटामिन सी रोगों से रक्षा भी करता है आपका। विटामिन डी, इसके कारण रिकेटस तो बच्चों में हो जाता है, और एक ओस्टोमलेशिया नाम की बीमारी और हो जाती है, ये बड़ों को होती है। कैल्शियम के कारण दांत व हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। आयोडीन की कमी के कारण गाइटर हो जाता है, थायराइड फूल जाती है। और लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, थकान होने लगती है शरीर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, सूती, ऊनी, रेशमी किस प्रकार के रेशे हैं। तो रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशे होते हैं, एक कृत्रिम रेशे होते हैं। प्राकृतिक रेशों के एग्जाम्पल की बात कर दो मैं, सूती, ऊनी, रेशमी, ये प्राकृतिक रेशे होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उसके बाद पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक, ये क्या है, ये कृत्रिम रेशे हैं बच्चों। क्या है ये, अरे रेशे होते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जैसे एक कृत्रिम रेशों के एग्जाम्पल की बात और करते हैं, तो नाइलॉन होता है, एक नाइलॉन हो गया, एक रेयन होता है, ठीक है, और एक एक्रिलिक, ये सारे के सारे कृत्रिम रेशे हैं। अगर मैं नाइलॉन के बारे में बात करता हूँ, नाइलॉन ये पॉलीएमाइड रेशे का एग्जाम्पल होता है, पॉलीएमाइड का। और मानव निर्मित पहला रेशा था ये नाइलॉन, ठीक है। और इसका प्रयोग, नायलॉन का प्रयोग जो होता है वो मछली पकड़ने के जाल में, पैरासूट के कपड़े जो होते हैं उसमें, टायर बनाने में, ब्रश बनाने में, और इनमें इसका प्रयोग किया जाता है, नायलॉन का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पटसन का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। तो भारत में पटसन का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल के अंदर होता है। और अगर विश्व, बांग्लादेश में भी पटसन का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है आपके लोगों के पास, भारत के अलावा विश्व के किस अन्य देश में पटसन का उत्पादन होता है, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सबसे पहले तो हमें रेशे प्राप्त होते हैं, रेशों से हम धागे बनाते हैं, धागों से हम कपड़े बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है, और धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है बच्चों, बुनाई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, फ्लैक्स क्या है। फ्लैक्स एक पादप है जिससे प्राकृतिक रेशा बनाया जाता है, ठीक है। इसे प्राकृतिक रेशे प्राप्त किए जाते हैं फ्लैक्स नाम के पौधे से। उसके बाद फ्लैक्स की खेती कहाँ की जाती है। तो फ्लैक्स की खेती जो है वो मिस्र में नील नदी की घाटी में की जाती है, ठीक है। अगर मैं नील नदी के बारे में बात करता हूँ तो नील नदी का निर्माण 1869 में हुआ था, और नील नदी का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो पदार्थ जो पदार्थ जल में पूर्णतः घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो उन्हें विलय कहलाते हैं बच्चों। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विलय, विलय को इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूट, क्या कहते हैं बच्चों, सोल्यूट कहते हैं। और एक होता है विलायक जिसको सोलवेंट कहते हैं, ठीक है। जो विलयन होता है, विलयन जैसे अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मान लो कि आपके पास कोई भी एक विलयन है, विलयन, तो इसमें एक चीज़ तो क्या होती है, विलय, और एक क्या होती है, विलायक, ठीक है। तो इस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है उसे कहते हैं विलायक, उसे क्या कहते हैं, विलायक। और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते उन पदार्थों को क्या कहते हैं? तो उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। इनसे मतलब वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते हम। और ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? जिनसे हम वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उनको कहते हैं पारभासी वस्तुएं। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ईवीएस की इस तरीके से तैयारी करवाई जाएगी कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा अगर आप रेगुलर क्लासों को फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू क्लास।